अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो पहले हमने एक्रोलिन टेस्ट किया था, वो प्योर ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल कंटेनिंग लिपिड्स के लिए था। उसकी वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पे। तो आज हमने इम्प्योर ग्लिसरॉल के लिए टेस्ट करना है, विच इज नोन एज डनस्टेन टेस्ट। ठीक है, इसको इम्प्योर ग्लिसरॉल के लिए 20%, 30%, 10% के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बोरिक सोल्यूशन बनाते हैं 0.5%। ठीक है, ये अल्कलाइन होता है सोडियम बोरेट की मौजूदगी में। ठीक है, सोडियम बोरेट का सोल्यूशन 0.5 ग्राम लेके उसको अप टू 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करते हैं। इसके अलावा 20% ग्लिसरॉल होती है आपके पास। 20% का मतलब है 20 ml ग्लिसरॉल की 80 ml डिस्टिल वाटर। फिनाफ्थलीन इंडिकेटर है। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पाइप विद सर्कल, बीकर्स एंड ग्रेजुएटेड सिलेंडर। इसमें आपने दो नीट एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक को आपने टेस्ट सैंपल रख लेना है, एक को कंट्रोल रख लेना है। ठीक है, जो कंट्रोल वाली होगी और टेस्ट सैंपल वाली होगी, दोनों में आपने 5.5% बोरेक्स डाल देना है। फिर उसके अंदर फिनाफ्थलीन डाल देना है दोनों ट्यूब्स के अंदर। अब बेसिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, फिनाफ्थलीन पिंक कलर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन जब आप 20% ग्लिसरॉल डालते हैं तो इसमें एक एसिड प्रोड्यूस होता है और पीएच जो है वो लो हो जाती है। पीएच लो होने की वजह से ये पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका वाटर वाला जिसमें आप पानी डालेंगे कंट्रोल वाले में, उसमें कलर पिंक रहेगा। इसका मतलब है ग्लिसरॉल एसिड में चेंज हो रहा है और वो जो है वो कलर चेंज कर रहा है, लेकिन वाटर जो है वो कलर चेंज नहीं कर रहा क्योंकि वो हमने कंट्रोल रखा हुआ है। तो फिर जब आप दोबारा जब कलर गैप हो जाएगा, जब आप एसिड बन जाएगा, ग्लिसरॉल से एक एसिड बनता है, कलर गैप हो जाता है। लेकिन जब आप मिक्स करते हैं और हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर, दोबारा से जो है ग्लिसरॉल बन जाता है। ठीक है, तो वो पिंक कलर आ जाता है और ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब दोबारा आप कूल करेंगे दोबारा से कलर आ जाएगा। तो ये मैजिशियन इसी तरह मैजिक करते हैं। ये पिंक कलर इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट ट्यूब टी। ठीक है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योर कलर। फर्स्ट पिंक, फर्स्ट पिंक, देन कलरलेस। आफ्टर addition of ग्लिसरॉल, तो पहले पिंक कलर प्रोड्यूस होता है, फिर कलरलेस होता है, फिर जब कूल करते हैं दोबारा से पिंक कलर आ जाता है। नो पिंक कलर इज फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब सी कंटेनिंग वाटर, सो दैट रिजल्ट आर नेगेटिव। तो आप जब ग्लिसरॉल डाल देते हैं तो कलरलेस हो जाता है। जब आप इसको हीट करते हैं दोबारा पिंक कलर आता है, दोबारा आप कूल करते हैं तो आ जाता है। तो पिंक कलर प्रोड्यूस रहता है, क्रिस्टल वाटर में पिंक कलर रहता है। ठीक है, तो पिंक कलर इज फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब सी कंटेनिंग वाटर, सो दैट रिजल्ट आर नेगेटिव। ठीक है, तो बोरेक्स करता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग अल्कली है और बोरिक एसिड वीक एसिड है, तो मीडियम बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो पिंक कलर नजर आता है बेसिक मीडियम। फिर आप ग्लिसरॉल ऐड करते हैं तो एक एसिड प्रोड्यूस होता है ग्लिसरॉल से। कूलिंग में एसिड प्रोड्यूस होता है ग्लिसरोबोरिक एसिड। तो इसकी वजह से ये एक स्ट्रांग एसिड है, तो इसकी वजह से एसिडिक हो जाता है और कलरलेस हो जाती है नाफ्थलीन इंडिकेटर। फिर जब हीट करते हैं दोबारा पिंक कलर आ जाता है। तो ये बेसिक प्रोड्यूस हो जाता है, बेसिक मीडियम प्रोड्यूस होता है, दोबारा पिंक कलर आ जाता है। तो इसमें ये इम्प्योर ग्लिसरॉल के लिए होता है और इसके लिए एक वीडियो भी देख लेते हैं आप। तो ये आपने आपके पास पहले हमने बोरिक एसिड का सॉल्यूशन डाला है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसमें हमने फिनाफ्थलीन डाला है, ये पिंक कलर आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम ग्लिसरॉल डालेंगे। ये अभी हम ग्लिसरॉल डालने लगे हैं। ठीक है, ये भाई साहब ने बड़ा अच्छा समझाया है। तो इसमें अभी हम ग्लिसरॉल डालेंगे तो ये कलरलेस हो जाएगा।
ये आप देखिएगा, ये ग्लाइसरॉल डालेगा 4 to 5 ड्रॉप्स, 6 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालने, वरना जब आप हीट करेंगे तो वो फिर दोबारा पिंक कलर नहीं आएगा। ये आप ये डाल दिया और इसको शेक करेगा तो ये कलर लेस हो जाएगा। ये उसने ग्लाइसरॉल डाल दिया तो इसको शेक कर रहा है, ठीक है, तो ये कलर लेस, ये देखिए कलर लेस हो गया। अब इसको हीट करेगा, हीट करने के बाद जो देखेंगे तो दोबारा कलर आ जाएगा। तो इसमें एसिड प्रोड्यूस हो गया है, ग्लाइसरिक जो है ग्लाइसरॉल से एसिड प्रोड्यूस हो गया। अब हीट करेगा तो दोबारा जो है ना अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और दोबारा कलर आ जाएगा। कर भी दे यार, ठीक ही वेट कर रहे कर दो। अब दोबारा उसमें इसने ग्लाइसरॉल के 1-2 ड्रॉप डालने, ठीक है। अब हीट करेगा इसको, अब दोबारा कलर आ जाएगा हीट करने के, ठीक है। तो ये टेस्ट है किसके लिए, आपके इम्प्योर ग्लाइसरॉल। ये देखें दोबारा कलर लेस हो गया, जब हीट करते हैं तो कलर आ जाता है, जब कूल करते हैं तो कलर गैप हो जाता है। कूलिंग पे कलर एसिड प्रोड्यूस होता है और हीटिंग पे बेस प्रोड्यूस, दैट्स ऑल। थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब